देखिए यहाँ भरना है आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यहाँ भरना है शब्दों में, यहाँ पर आपको लिखना है विषय जैसे कि हिंदी या फिर इंग्लिश। यहाँ पर लिखना है आपको प्रश्न पत्र जैसे कि आपका वो प्रथम प्रश्न पत्र है या फिर द्वितीय प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आपको लिखना है अंकित जो संकेतांक है वो संकेतांक लिखना है। यहाँ पर परीक्षा का दिन लिखना है, परीक्षा तिथि एवं पाली जैसे कि प्रथम पाली या द्वितीय पाली। अगर परीक्षा आपकी सुबह में हो रही है तो प्रथम पाली और दोपहर में हो रही है तो द्वितीय पाली। केंद्र का नाम जो भी आपका केंद्र का नाम हो वो आप लिखिएगा, आपके प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ होगा। और यहाँ पर जो डिटेल है वो आपकी फिल कराई होगी। ठीक है, बस आपको जो है केवल ये जो डिटेल है यहाँ पर यही फिल करनी है, बाकी इसके आगे का जो होता है नीचे वाला वो जो परीक्षक होंगे वो भरेंगे। ठीक, कक्ष निरीक्षक भरेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप नीचे की डिटेल ना भरें। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ही भरना है। प्यार साथियों नमस्कार, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चैतन्य स्टडी पर। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 24 मार्च को जो है शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी संबंध में यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपको जो अपनी बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी है वो किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आप जितनी तैयारी आप अब तक आपने करी है वो बहुत बेहतर तरीके से करी होगी, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन अब क्या है दोस्तों, वो जो आपके पास ज्ञान है वो आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है परीक्षक के सामने अपनी कॉपी में लिख करके। ठीक है, तो आपके कौन कौन से ऐसे जो ट्रिक्स हैं हो सकते हैं जिसमें कि आप अपने जो अंक हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आ सकें, वो मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका एंट्री। आपकी जो बोर्ड एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें आपको एंट्री अपनी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, चाहे वो आपका रोल नंबर हो, आपका सब्जेक्ट कोड हो। ठीक है, चाहे आपका स्कूल का नाम हो, चाहे आपके सेंटर का नाम हो, जो भी चीज़ उसके अंदर एंट्री है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करनी है। कहीं भी कोई दिक्कत अगर आती भी हो तो आप अपने जो एग्जामिनर हैं उनसे तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कोड का विशेष ध्यान रखिएगा और रोल नंबर का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों रोल नंबर एक जगह पर पूछा जाता है, शब्दों में लिखिए। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, ये तो रहा आपका रोल नंबर अंकों में। अगर आपसे कहा जाता है कि शब्दों में लिखिए, ठीक है, तो शब्दों में आप लिखेंगे इस तरीके से 1 2 3 और 4। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है कि 1234। इस विषय पर भी आपको जो परीक्षक हो वहां पर एग्जामिनर उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे, आपका जो अगला जो पॉइंट है वो है दोनों साइड आपको लाइनें नहीं खींचनी है। कॉपी के आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे दोनों साइड ही लाइनें खींचना शुरू कर देते हैं। आपको कॉपी के दोनों साइड में लाइन नहीं खींचनी है, कॉपी में लाइन सिर्फ आपको एक ही साइड में खींचनी है। ठीक है, और किसी भी प्रश्न का अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल कॉपी के जो जहाँ पर बीचों बीच का हिस्सा होता है यहाँ पर लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पर मान लीजिए आपका 5 का आप उत्तर दे रहे हैं तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, और यहाँ से आप अपना उत्तर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए आपका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो खत्म हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। सही है, फिर इसमें बोला गया है कम से कम एक उत्तर खत्म होने के 2 या 3 लाइनों के बाद आप अगले प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, या जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो सकता है। ठीक है, 5 का खा। फिर आप अगला जो प्रश्न का उत्तर है वो उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको कोई नया प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, 5 का गा लिखना है, तो 5 का जो गा है किसी भी प्रश्न के अंतिम लाइनों से शुरू मत कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न के जो उत्तर हैं वो प्रश्न की अंतिम जो लाइनें होती है वहां से शुरू नहीं करना। अगर आपको लग रहा हो कि लाइनें यहाँ पेज जो है यहाँ खत्म होने को है तो आप अगले प्रश्न पर चले जाना। सही है, काटापीटी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपने कोई वर्ड जो है गलत लिख दिया है तो आप उसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से काट दीजिए या फिर इसको डबल क्रॉस कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आप उसको इस तरीके से एक ब्लैक कलर का मार्कर बनाओगे। इम्प्रेस, आप जो आपके परीक्षक होते हैं उनको आपको इम्प्रेस करना भी, आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने। तो क्या करना है, राइटिंग अपनी साफ रखनी, जितनी भी आपकी राइटिंग है उसको साफ रखना है, भले ही आपकी राइटिंग कैसी भी हो। अगले हम पहुंचेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। दोस्तों होता है क्या है, टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रश्न ऐसा होता है कि 2 नंबर का होता है, कोई प्रश्न ऐसा होता है कि वो 4 नंबर का होता है। तो आप जितने अंक का वो नंबर है उसी हिसाब से उस पर अपना जो टाइम है वो दीजिएगा। ठीक है, उसके पहले आप क्या करिएगा, जैसे आपका कल को अगर एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले जो पीडीपी से क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और ये चेक कर लीजिएगा कि कौन से प्रश्न पे आपको या फिर किस टाइप के प्रश्न पे आपको कितना टाइम देना है। जो पूछा जाए आपसे वही बताना है, और लॉन्ग वाला जो प्रश्न है शॉर्ट में ना लिखें। दोस्तों ये पॉइंट इसलिए लिखा मैंने
होता क्या है कि कुछ बच्चे लॉन्ग वाला भी क्वेश्चन याद करके जाते हैं और वही क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है। तो लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं लिखना है आपको, ठीक है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन से ही कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं और शॉर्ट में लिख देना है। जितने अंक का प्रश्न हो आपको उतना ही लिखना है। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो शॉर्ट में लिखना है, वेरी शॉर्ट पूछा जाए तो वेरी शॉर्ट में लिखना है, लॉन्ग में अगर पूछा जाता है तो आपको लॉन्ग में लिखना है। कम से कम और प्रभावशाली उत्तर लिखना है, मतलब जितना प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसी के बारे में उतना ही लिखिए, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखिए, नहीं ज़्यादा कम। और प्रभावशाली अपने जो उत्तर है उसको जरूर से बनाए रखें, ठीक है। हर पेज पर आप अगर चाहें तो रोल नंबर भी लिख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हेडिंग को आप अंडरलाइन जरूर करें। मान लीजिए अगर आप कोई भी अगर पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं और उसके पहले कोई अगर हेडिंग आ रही है तो उस हेडिंग को आप अंडरलाइन जरूर कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर उस टॉपिक के अंदर आ रहा है या फिर उस शॉर्ट आंसर में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई आ रहा है तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को या फिर उस इंपॉर्टेंट जो लाइन हो आपकी, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करके या तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा या फिर उसको अगर आप पूरा ब्लू कलर से लिख रहे हैं तो उसको ब्लैक कलर से लिख दीजिएगा, ठीक है। जिससे कि आपकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो पूरे के पूरे पेज पे अलग स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। और अगला सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रीचेक। दोस्तों क्या होता है, जल्दबाजी में हम कभी क्या करते हैं कि 5 का है उत्तर का हमें लिखना था 5 का और जल्दबाजी में हमने 5 का खा का उत्तर यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में कि आप अगले जो प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो क्रम के हिसाब से न लिख करके जल्दबाजी में गलत लिख देते हैं, ठीक है। और बहुत सा ऐसे भी होता है कि जल्दबाजी में आप कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो छोड़ भी देते हैं, तो इसलिए रीचेकिंग करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर कुछ और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चेतन स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम जैसे ही आपके खत्म होंगे तो आपकी जो अगली जो क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है, वो हम यहाँ पर आपको लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।